करना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जो अब किया है कार्य, ये तो बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था इन लोगों के लिए। इन लोगों ने हमारे भारत के अंदर इतना आतंक फैला रखा, ये लोग विश्वास के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आर पार होकर बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दो, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दो। मेरा ये कहना है कि इन लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जितने भी नेम करें, जितने भी कहें हम विश्वास पात्र हैं, ये कभी भी विश्वास पात्र हो ही नहीं सकते। आज तक के जीवन में इतिहास उठा कर देख लो, कहीं भी विश्वास पात्र हुए हो, कहीं भी इनके सहयोग में चले हो, बिल्कुल कहीं सहयोग में चले। इन लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बड़ी अपडेट, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान के आतंकियों ने जो बेकसूर लोगों का खून बहाया था, उसका बदला ले लिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान के 90 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ऑपरेशन का नाम था सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसका बदला ले लिया गया है। अब हम लोग मौजूद है कस्बा ऊन के अंदर, और हमारे साथ मौजूद है जन उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष, जिनका जीवन हमेशा समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा है। अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, हमारे जो 28 बेकसूर लोगों का खून बहाया था पाकिस्तान के आतंकियों ने, उसका बदला ले लिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो 22 तारीख में हमला किया था उन्होंने, कायराना धर्म पूछ के, उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा। और आज रात जैसा हमारी सेना ने जो बदला लिया, और 90 या 100 के करीब जो भी आतंकवादी वहाँ मरे, यो इससे कुछ सांत्वना उन बहनों को मिली होगी जिनका सिंदूर जो है उजड़ा। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर ही रखा, उन्हें बड़ी इससे कुछ तो वो मिली होगी, लेकिन अभी काम अधूरा है। देखिए, 22 तारीख को ये हमला हुआ था और लगभग 15 दिन के बाद जो है एयर स्ट्राइक की गई। हमले का जो है हमने जवाब दिया और बदला लिया गया। लेकिन इन 15 दिनों के अंदर सरकार की आलोचना हुई कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री बदला कब लेंगे, और आखिर वो समय आ ही गया कि जब नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की और हमारे बेकसूर लोग जो मारे गए थे, 90 आतंकियों को मौत के घाट उतारकर उनका बदला लिया गया। विपक्ष का तो काम ही जो है यू ही कहने का है, भाई बदला लो। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, मान अगर मार्ट में कुछ काम कर देते, कुछ गड़बड़ हो जाती है, विपक्ष फिर कहता है तुमने जल्दी क्यों करी। लेकिन इसमें कुछ सोचना पड़े है। अंतर्राष्ट्रीय काम, अपनी सीमा भी सुरक्षित करनी पड़े हैं, और देखना भी पड़े भाई कौन किसका साथ दे रहा। सारा अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वो इन्होंने अपने पक्ष में किया, और जब जो है सही मौका आया, इन्होंने ऐसा हमला करा कि जो है याद रखेंगे वो वहाँ का जो आतंकवादी है वो आज रो रहा, दुनिया को मार के तो राजी होते हुए उसके परिवार के 14 सदस्य मरे। अब कह रहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। देखिए, भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, इत्तू सा पाकिस्तान है। हाँ? बार बार ऐसे कायराना हरकत करता है, पीठ के पीछे वार करता है। क्या अब मौका है, क्या अब समय है कि भारत को आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए? बिल्कुल समय है। अब बिल्कुल समय है कि पाकिस्तान को आर पार के साथ आर पार की लड़ाई हो, और जो है ये हमेशा के लिए यूं किस्सा खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी, हमेशा हिंदुस्तान ने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, कभी हम लोगों ने किसी को युद्ध नहीं दिया। लेकिन अब पाकिस्तान खुद युद्ध चाहता है, तो हमें युद्ध देना पड़ेगा। बिल्कुल, जो यहाँ आकर उन्होंने ऐसा काम किया तो युद्ध ही चाहो, और क्या चाह रहा। वहाँ तो भूखे मर रहे लोग, वहाँ तेल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ उसका ध्यान भटकाने के लिए तो उन्होंने ऐसा काम कराया। उन्होंने जो मुनीर है, और अब लुक रहा है उसका, मुनीर का कोई पता नहीं कहाँ है वहाँ का सेनाध्यक्ष का। चलिए, अभी हमारे साथ में चौधरी साहब भी मौजूद है, चौधरी साहब से भी बातें कर लेते हैं। चौधरी साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जो किसान यूनियन है, जो उसके नेता है टिकैत साहब ने एक बयान दिया था, एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान में कहाँ जाते हो, चोर तो जो है हमारे घर के अंदर है। क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा देता है कि वो इस तरीके की बयानबाजी करें? नहीं, देखो, ये उनका व्यक्तिगत बयान था, मैं नहीं मानता अगर एक सामाजिक आदमी को, प्रतिष्ठित आदमी को ऐसा बयान देना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद तो पाकिस्तान की बिल्कुल रग रग में हो गया। पाकिस्तान खुद आतंकवाद से दुखी है, और उसके दुख होने की वजह से उसने वो पीड़ित है, और वो ध्यान भटकाना चाह जनता का।
अब टिकैत जैसे लोगों को जवाब मिल चुका है। जैसे ही भारत ने एयर स्ट्राइक की तो क्या उन लोगों को जवाब मिल चुका है? 15 दिन से वे सरकार की आलोचना कर रहे थे। नहीं, टिकैत को नहीं, उन सब लोगों को जो सरकार की आलोचना कर रहे थे उन सब लोगों को जवाब मिल गया। बल्कि पाकिस्तान को भी और आतंकवाद को भी जवाब मिल रहा, और उम्मीद है कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है और ज़बरदस्त जवाब मिलेगा सबको, और कड़े शब्दों में कड़े फैसले ले जाएंगे और स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के खिलाफ। अब जैसे कि मुजफ्फरनगर में टिकैत साहब ने जन आक्रोश रैली की थी, उसमें उनके ऊपर हमला भी हुआ, तो उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी मेरे ऊपर जो हमला कराया गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी नहीं, इतने छोटे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। लेकिन वो तो कुछ लोग जो आक्रोशित हो गए टिकैत साहब के बयान से, उन्होंने वो विरोध प्रदर्शन करा, हमला तो करा ही नहीं, विरोध प्रदर्शन करा तो मात्र। देखिए चौधरी साहब, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो हमारे खून का एक एक कतरा भारत माता के लिए समर्पित है। अब जैसी बयानबाजी, अब एयर स्ट्राइक होने के बाद अभी कांग्रेस भी जो है जुबानी हमला फिर भी बोल रही है, क्या कांग्रेस को ये चीज़ें शोभा देती है? नहीं, मेरा मानना व्यक्तिगत यूँ है कि कांग्रेस नहीं, कोई भी पार्टी को, सब पार्टियों को देश हित में रहना चाहिए। देश हित सर्वोपरि है, और अब तो बहुत बड़ा हमला भारत सरकार ने करा। अब तो कांग्रेस को ऐसी जैसा कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही थी कि भाई जो है सरकार कुछ कर नहीं रही, तो बहुत बड़ा हमला करा। सरकार के पक्ष में रहना चाहिए सभी दलों को। अभी हमारे साथ में सत्यवान चौधरी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातें कर लेते हैं। चौधरी साहब, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई अलग है, देश के अंदर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे सब अलग है, लेकिन जब देश के ऊपर ऐसा कोई आक्रमण होता है या देश के ऊपर कोई ऐसा आतंकी हमला होता है तो क्या उसमें पूरे देश को एक साथ खड़ा होना नहीं चाहिए? उसमें पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं, उनका ना कोई मजहब होता ना कोई धर्म होता, उनको तो बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्ति कर देना चाहिए, और सरकार को और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। और जैसा एक सवाल ये भी है सत्यवान चौधरी जी, जो आतंकी आए थे उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा कि आप हिंदू हो या मुसलमान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रणनीति व चाल थी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करा दी जाए। हाँ जी, ये तो कहना लोगों का उनके अंदर थी ये बात, अगर हिंदू मुस्लिम करा दी जाए, मान लिया कोई बात हो जाए, लेकिन इस तरह के आदमी को तो बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी मजहब का है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, वो इस तरह की जो घिनौनी हरकत करें, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उसको ख़त्म करो सारे को। और सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, और सरकार की इस बात की सराहना करते हैं सभी। साथ में सूबेदार साहब मौजूद है, इनसे भी बातें कर लेते हैं। सर, जो अभी भारत ने जो है पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है, 9 ठिकानों को उनके नस्तो नाबूद कर दिया गया, 90 के लगभग आतंकी ढेर कर दिए गए, और जो हमारे भारत के अंदर जो हमारे अपने जो है सरकार की आलोचना करते थे या सवाल खड़े करते थे, क्या अब उन लोगों को सटीक जवाब मिल चुका है? देखो नीरज भाई, ये इसमें ऐसा होता है, ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती। जब भी बोलते हैं कि जितने भी मतलब सिविलियन होते हैं, अपनी बाकी जनता बोलती है कि मोदी को एकदम जवाब देना चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए पहले बहुत कुछ तैयार होना पड़ता है, और लड़ाई से देशों को बहुत नुकसान होता है। इससे मतलब देश 20 साल के लिए पीछे हट जाता है। ऐसे बोलने में बहुत ही आसान है कि जो है मोदी को ऐसे कर देना चाहिए या वैसे कर देना चाहिए। ये लड़ाई जो है बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन भी अपने हर एक तरीके से टाइम दे करके जब लड़ाई लड़ी जाती है, पहले पूरी फौज को तैनात किया जाता है, उसकी प्लान बनाई जाती है, उसके बाद में जो है उसका टाइम निर्धारित किया जाता है। इस काम को करने के लिए 2 या 3 ही आदमी ऐसे होते हैं जो कि उसको ठीक करते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और जो अपने अजीत डोभाल जी है। ये 3-4 आदमी ऐसे हैं जिसके कि इसका पूरा स्टेटस बनाते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। साथ में यहाँ पर डॉक्टर बाबू राम जी भी मौजूद है, अभी इनसे भी बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक की है, 9 ठिकानों पर आतंकी जो ठिकाने थे उन पर हमला किया है, और लगभग माना जा रहा है कि 90 से ऊपर आतंकी ढेर भी हो चुके हैं। तो भारत का ये ज़बरदस्त एक्शन था, और भारत के अंदर जो सरकार में विपक्ष में बैठे लोग जो आलोचना कर रहे थे उनको भी जवाब दिया गया है। क्या अब भारत को पाकिस्तान के साथ आर पार का युद्ध लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा
कि जो अब किया है कार्य, ये तो बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था इन लोगों के लिए। इन लोगों ने हमारे भारत के अंदर इतना आतंक फैला रखा, ये लोग विश्वास के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आर पार होकर बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दो, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दो। भारत, पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के साथ में है। इतनी कायराना हरकत पाकिस्तान ने की, बेकसूर लोगों का खून बहाया और धर्म पूछ के मारा गया। ये पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि इन लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जितने भी नेम करें, जितने भी कहें कि हम विश्वास पात्र हैं, ये कभी भी विश्वास पात्र हो ही नहीं सकते। आज तक के जीवन में इतिहास उठा कर देख लो, कहीं भी विश्वास पात्र हुए हो, कहीं भी इनके सहयोग में चले हो, बिल्कुल कहीं सहयोग में चले। इन लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस तो जो है अभी भी जुबानी हमला कर रही है। कांग्रेस तो ये देश ही यहाँ तक पहुँचा तो कांग्रेस ने पूछा। हमारे देश का जो भविष्य नष्ट करा, जो हमारे देश का भविष्य अंधकारों में पहुँचा, ये कांग्रेस की देन है। इस कांग्रेस ने आज जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, ये कांग्रेस के माध्यम से देखने पड़ रहे हैं। और नहीं तो हमें तो ये दिन देखने नहीं पड़ रहे थे। सोने की चिड़िया थी, ये तो सोने की चिड़िया रहता। ये आज जो रंग होया, ये सिर्फ कांग्रेस की देन से होया। नहीं साहब, कांग्रेस के राज में तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने तो हमारा मतलब जो है, जो चीन का जितना भी हिस्सा है वो इंदिरा गांधी के समय में, कांग्रेस के समय में गया हो। क्या कह रहे थे मैं, कांग्रेस ही बोला कोई बात नहीं, तो हमारा फालतू का वैसा है, हम क्या करेंगे इसके अंदर। ये सारा जितनी देन आज कांग्रेस की है, जितने हमारे आतंकवादी छुटाए कांग्रेस ने छुटाए हमारे देश में से, और ऐसे कैसे छुट जाते बताइए आप मुझे। प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही थी कि इधर तो देश के अंदर जो है माहौल गरमाया हुआ है, शोक चला हुआ है, 26-28 जो हमारे बेकसूर लोग थे वे मारे गए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में जो है रैली कर रहे थे, तो कांग्रेस बार बार जो है जुबानी हमला कर रही थी कि देश के अंदर इतना गर्म माहौल है और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बिहार के अंदर अपनी रैली कर रहे हैं। अब कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए बचा तो है नहीं। अगर कांग्रेस के पास में कोई ठोस सबूत है, कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। अब कांग्रेस के पास सिवाय इसके ये कहने के, टोंट कसने के और कुछ नहीं रहा है कांग्रेस के पास में। कांग्रेस तो एकदम खत्म हो चुकी है। कुछ दिन के बाद में कांग्रेस एक कटघरे में होगी, छोटे से उसमें कि यह कांग्रेस थी। आने वाले समय में कांग्रेस का नाम ही खत्म हो जाएगा इस हिंदुस्तान के अंदर से। ऐसे कारनामे कांग्रेस ने कर रखे इस भारत के लिए। जैसे कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई नेता जैसे राकेश टिकैत जी बयानबाजी कर रहे हैं, ये कहने में तो बहुत आसान है, केवल में एक जनता के सामने अपनी बात रखना चाह रहे। लेकिन ऐसे हमले बड़े सोच समझ का हो, और तभी उन्होंने मीटिंग करके हमारे सेनाध्यक्ष को छूट दे दी थी कि समय टाइम तुम निर्धारित करोगे। तो ऐसे तो होता नहीं कि सीधा अपना गोलाबारी शुरू कर दे। अपनी भी तो सिविलियन बचानी, अपनी भी जनता बचानी, दूसरे की भी जनता बचानी। केवल जो हमारे खिलाफ लगा हुआ है आतंकवाद, आतंकवादियों ने जैसे हमला कराया उसी के खिलाफ उन्होंने तकड़ा जवाब दिया। एक भी सिविलियन उनका नहीं मारा गया। तो मैं कुछ चाहूँगा कि भाई सही समय पर सही निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जन उत्थान सेवा समिति का समय समय पर, जो भी जन उत्थान सेवा समिति ने अपना कार्य लेकर चली है, उसी का मतलब आपने पूरा सहयोग दिया है, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई जो आतंकवादी आए थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम कह कर के जो हमारे देश की अमन चैन को ख़त्म करने का काम किया है, उनका मानना सिर्फ आतंकवाद करके 26-27 या 200 को मारना नहीं था। उनका मतलब तो ये था कि हिंदुस्तान का चमाने अमन चैन ख़त्म किया जाए और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके करोड़ों की तादाद में एक ख़त्म करने का काम किया जाए। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री जी के